जय हिंद प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच पर आप सभी का स्वागत है। तो आपका जो 18 तारीख को त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, आपके पहला पेपर आपके हिंदी का, किसका, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं, आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 18 सितंबर को। तो आपका 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। समय आपको 3 घंटे इसमें मिलेंगे इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि आप थंबनेल देखा होगा आपने, तो उससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आपके लिए ये वीडियो कितना खास है। क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के मैं आपको साथ में उत्तर भी बताऊंगा, तो आपको उत्तर अलग से देखने के लिए बिल्कुल आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सभी पीडीएफ, आपको यहाँ पर नोट्स वगैरह जो भी कुछ रहते हैं, इसके अलावा आपको आंसर पेपर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं, सभी आपको टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको साथ में मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आपको यहाँ पर दे रखा है, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। तो इसका आपको जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, आपका स नंबर का राइट आंसर रहेगा, यानी कि नव जीवन वाले। ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। ऑप्शन गोल गोल घूमकर बरसने को, आकाश को घेरकर बरसने को, धीरे धीरे बरसने को, तीव्र वेग में बरसने को। तो इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट्स को आता है तो आप बता सकते हैं। वैसे इसका आंसर आपका इसी ये 4 ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा स नंबर का, धीरे धीरे बरसने को। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव। तो आपको स्थायी भाव अच्छी तरीके से कर लेना है सभी। तो जुगुप्सा आपका किसका होता है, विवत्स का होता है। विवत्स आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया है, क्या दे रखा है कि उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट है। तो उपन्यास सम्राट कौन है, तो आपका हो जाएगा प्रेमचंद्र, यानी कि स नंबर का आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य। तो क्या कर रहा है, सुनार गहने बना रहा है, यानी कि कोई कर्म कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी कि अ नंबर का आपका रहेगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा आप। इसके बाद आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। तो ये देखो, आपको अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये तीनों तो शब्द शक्ति होते हैं, लेकिन भेद नहीं है पूछा है, तो इसमें आपको रस हो जाएगा आपका द नंबर का। इसके बाद आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको साइड में ऑप्शन तो नहीं दिए गए। तो सूरदास थे, सूरदास कौन थे, तो सूरदास आपके क्या थे, कवि थे। इसमें आपको क्या भर देना है, इसमें भर देना है कवि। क्या भर देना है, इसमें आपको कवि भरना है, क्या, कवि। ठीक है। इसके बाद आपको छंद प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपको वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। इसके बाद आपको वीर रस का स्थायी भाव है। वीर का क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह। ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है कि प्रतिमा का चश्मा बदल देता था, तो किसको, कैप्टन को। इसमें आपको क्या बना, कैप्टन। ठीक है, आपका रहे। इसके बाद आपको शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति की आपको बताया ना अभी, आपको कौन से होते हैं, अभिधा, व्यंजन, लक्षणा, मतलब टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो शब्द शक्ति के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, तो इसमें आपको करना है कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। समास के भेद होते हैं। समास कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। इसके बाद आपको देख रहा है कि शिव पूजन सराय का जन्म। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि आपको 1893। ठीक है। देहाती दुनिया आपका हो जाएगा शिव पूजन सराय, यानी कि आपका दूसरा नंबर का हो जाएगा ये। ठीक है। ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। सलाम आखिरी, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मंधु कंकारिया, यानी कि तीसरे नंबर का आपका हो जाएगा। अज्ञे, अज्ञे का आपका हो जाएगा यहाँ पर, अज्ञे का आपका रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स, यायन, ये आपका रहेगा। इसके बाद अज्ञे का जन्म, जन्म में आपका वो रहेगा, अभी मैंने बताया था ना आपको, अज्ञे का जन्म में आपका रहेगा यहाँ पर, अज्ञे का जन्म में आपका रहेगा सन 1911। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका एक बच रहा है इसका, तो क्या बच रहा है कि निबंध। निबंध का क्या रहेगा, निबंध का आपका हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 4 है, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो ये आपका सत्य है।
रामचरित्र मानस महाकाव्य ते भी सत्य। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रदान होता है, ते भी आपका सत्य। नाटक गद्य की विधा नहीं है, तो यह असत्य। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, सत्य आपका। उससे खाना नहीं खाया जाता में भाववाच्य है, तो इस बिल्कुल इसमें सत्य आपका। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 5 आपका स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर पूछिए। उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, तो इसमें आपको कुम्हड़वतिया। कुम्हड़वतिया एक और इसका क्या नाम होता है, लाजवंती। लाजवंती भी कर सकती हैं आप, या कुम्हड़वतिया भी कर सकते हैं। कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते, तो अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो दोहा और चौपाई है। कौन से हैं, दोहा और चौपाई, ये इनके प्रमुख छंद हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में एक ही अंक होता है। प्रतिदिन में कौन सी समास है, प्रतिदिन में बहुव्रीहि समास है आपका, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसके बाद आपको समुच्चय बोधक शब्द का विपर्याय लिखिए। समुच्चय बोधक शब्द का विपर्याय, जैसे कि आपके जो वाक्य होते हैं उसमें जो जोड़ने के लाने उपयोग किए जाते हैं उनको समुच्चय बोधक कहते हैं, तो आप सही तरीके से लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक आप देख सकते हैं 6वां 7वां 8वां। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इनके ले सकते हैं। ठीक है, 8वां 9वां, तो इनके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर देने की पूरी कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम बचता है तो। ठीक है, क्योंकि आपके इतना टाइम हो जाता है तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से आप इनके आंसर देख लीजिए। अगर आपको याद है तो आप इनको रिवीजन जरूर करना है आपको, क्योंकि ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपकी सभी सेटों के लिए। आपके पास कोई सा भी सेट आए भले ही। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो इसके अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखो। तो ये आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, 11वां। ठीक है, 12वां आपका आत्मकथा जीवनी। 13वां गद्य किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं। 14वां रिपोर्टाज किसे कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 15वां देख सकते हैं, 16वां। ठीक है, 17वां। इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखो। इसके बाद आपको यहाँ पर 18वां क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दीर्घ संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, तो आपको पूरा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप पूरा। 20वें क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है जो भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 21वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। गद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर देना है आपको। 8वां वाला देख सकते हैं आपको। प्रश्न नंबर 22 में आपको जिलाधीश को एक पत्र बताना है और त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखना है, और इन पे आप क्या है रूपरेखा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो भी क्वेश्चन थे इनको आपको सिलेक्टेड है, क्योंकि हम आपको जो बता रहे हैं क्या है कि आपको वैसे बताया कि आपको ब्लॉक वाइज पेपर बनने वाला है, तो काफ़ी सिलेक्टेड है। ये आपका एक वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाल के एक मॉडल पेपर तैयार किया गया था जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इन क्वेश्चन या जो भी इसमें क्वेश्चन से काफ़ी सिलेक्टेड हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स को टेलीग्राम को वॉइस ज्वाइन करिएगा, उसकी लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।